हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका नेक्स्ट चैप्टर में, मतलब अगली वीडियो में। और हमने इसका जो पहले वाला पार्ट है वो पहले पढ़ा दिया है और आज हम शुरू करने वाले हैं इसका लेक्चर नंबर 2। तो इस पार्ट में हमने जो इससे पहले पार्ट कराया उसमें मैंने करा दिया है इस प्रश्नावली में जितने भी प्रश्न हैं उनके बारे में, यानी प्रश्नावली हमारी 3.2 चल रही है और हम देख रहे हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से मैंने बहुत सारे सवाल मैंने करा रखे हैं समीकरण वाले। आज हम आगे के जो सवाल बचे हैं ना इस एक्सरसाइज में वो हम खत्म करने वाले हैं। आज हम पूरे सवालों को खत्म कर देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सवाल नंबर जैसा कि स्क्रीन पर लगा है, सवाल नंबर 1 मिनट। तो सवाल हमारा स्क्रीन पर आ गया है, तो चलिए इसको मैं लिखता हूं जैसा कि दिया है कि सवाल नंबर 2 है। यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 लिख रहा हूं मैं कि क्वेश्चन नंबर 2 है, एक दो समीकरण मेरे पास 2x प्लस में 3y बराबर 11, ये पहला समीकरण है, ठीक है। और दूसरा है 2x माइनस 4y इजिकल टू माइनस के 24, ये दूसरा समीकरण है। तो चलिए हम इनको शुरू करते हैं। और पूछा इसमें m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस c है, यानी इसके लिए है कि y बराबर mx प्लस 3 है। तो हमें किसका मान निकालना है? हमें y का मान निकालना है। तो ऐसे सवाल करने से पहले आपको क्या करना होगा कि इन दोनों समीकरणों से आपको x और y के मान निकाल लेने हैं। x y के मान निकालकर आपको इस समीकरण में रख देना। चलो करते हैं, मतलब कौन सी विधि से करना है? हमें प्रतिस्थापन विधि से। तो चलो करते हैं। हमारी विधि चल रही है बेटा प्रतिस्थापन विधि, सही है ना। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, पहले समीकरण को लिखते हैं, जैसे 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, इसको कह दो समीकरण नंबर 1। दूसरा है 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस के 24, इसको कह दो समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने समीकरण को लिख लिया, समीकरण 1 लिख दिया, समीकरण 2। प्रतिस्थापन विधि में बोला है कि मैंने 1 का मान निकाल के 1 के मतलब दूसरे चर में रख दो। तो जैसा कि हम समीकरण 2 से देखेंगे, ठीक है। समीकरण 2 से, समीकरण 2 हमारे पास है 2x, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा हमारे पास माइनस का 24 प्लस के 4y, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x बराबर जो जाएगा 4y माइनस के 24, x बराबर हो जाएगा हमारे पास 4y माइनस के 24/2। इसमें से 2 हम एलसीएम ले लेंगे, तो 2 दूनी 4 माइनस के 2 एकम 2 और 2 दूनी 4/2, यानी ये आ जाएगा मेरे पास। आ जाएगा बेटा, मैं यहाँ पे हल कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से मेरे पास x बराबर आ गया कितना, 2y माइनस के 12, ये आ गया मेरे पास x का मान, ठीक है। और ये मेरे पास होएगा समीकरण नंबर 3, ये हमने बना दिया समीकरण नंबर 3, ठीक है ना। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, x का मान, ये जो तीसरा समीकरण आया है उससे जो x का मान है वो समीकरण रख देंगे हम 1 में। तो देंगे x का मान समीकरण 1 में, ठीक है ना, रखने पर। तो आप रख दो समीकरण 1 हमारे पास 2x प्लस में 3y बराबर 12, ठीक है ना। ये हमारे पास समीकरण है। अब ये x का मान उठा के बेटा यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो हम रखेंगे 2, ठीक है, रख देंगे 2y माइनस के 12, ठीक है। और ये हो जाएगा प्लस के 3y बराबर के हो जाएंगे 11, सही है ना। इसकी इसमें गुणाओगे तो 2 2 4 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4y माइनस के 12 दूनी 24, ठीक है, बराबर ये हो जाएगा प्लस 3y बराबर 11, इस तरह से, सही है। अब देखो ये है 3y और ये कितने हैं 4y, 3y और 4y को हमें जोड़ना है। तो 3y 4y जोड़ोगे कितना होगा, 7y होगा, 7y माइनस के 24 बराबर 11, ठीक है ना। इतना समझ में आया आपके, ठीक है। तो इसको उधर कर देंगे, ये 24 उधर जाएगा तो होगा 7y बराबर हो जाएगा 11 मान प्लस के 24, ठीक है। इन को जोड़ लेंगे तो ये जाएगा मेरा 7y बराबर, ये 4 और 1 हो जाएगा 5 और 2 हो जाएगा 3, यानी y बराबर आएगा कितना 35/7। तो आएगा 7 एकम 7, 7 पंजे 35, यानी y का मान कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। y का मान कितना आ गया बेटा 5 आ गया है। चलो तो अब हमारे पास जब y का मान आ गया तो y का मान रख दो समीकरण किस में, y का मान रख देंगे हम
y का मान समीकरण किस में रख दें, 3 में रखने पर, 3 में रखने पर तो हमारे पास समीकरण 3 है, x बराबर 2y, ठीक है ना, माइनस के 12। y का मान कितना है, 5। जो y का मान 5 है वो मैं यहाँ लगा दूंगा, ठीक है। तो हो जाएगा मेरा x बराबर 2 × 5 माइनस के 12, तो x का मान आ जाएगा 10 माइनस के 12, तो x बराबर आ जाएगा कितना, माइनस के 2 बचेंगे, ठीक है ना। कितना आएगा, माइनस के 2, x का मान माइनस के 2 आ गया। हमें बताना है इस समीकरण में, हमें बताना है कि m का मान कितना होगा। तो हमारा समीकरण है y बराबर mx प्लस में 3, इसमें y का मान रखो, y का मान है 5, तो यहाँ जाएगा 5 बराबर m, x का मान कितना है, माइनस के 2, ठीक है, तो प्लस का हो जाएगा 3, सही है ना। चलो ये 3 इधर जाएगा तो हो जाएगा 5 माइनस के 3 बराबर हो जाएगा माइनस के 2m, ठीक है। तो ये इसमें से घटा देंगे तो ये बचेगा बेटा 2 बचेगा बराबर माइनस के 2 और m, यानी m बराबर आएगा माइनस के 2/2, 2 1 कम 2, यानी m का मान कितना आया, माइनस के 1। तो ये रहा हमारा m का मान। हमसे इस एक्सरसाइज मतलब इस सवाल में हमसे m का मान पूछा था और m का मान मैं लिख दिया, ठीक है। अगर नीचे नहीं दिख रहा है तो बेटा मैं लिखता हूँ, m का मान कितना आएगा, 1 आएगा, सही है ना। m का मान कितना आएगा, 1। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और आप इस क्वेश्चन को जल्दी से लिख लो, ठीक है। ओके, आपने लिख लिया होगा तो मैं इसको 1 मिनट मिटा देता हूँ, सही है। चलिए अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, ठीक है ना। इसमें इंक थोड़ी ज़्यादा है, कोई नहीं, मैं थोड़े कपड़े से मिटा दूँ इसको, ठीक है। अब चलो स्टार्ट करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 3, ठीक है। जो प्रश्न नंबर 3 है वो अपनी एनसीईआरटी से मैं देख रहा हूँ बेटा, उसमें बोला है कि निम्न समस्याओं को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। सवाल नंबर तीसरे का फर्स्ट है, तीसरे का फर्स्ट, जैसा कि क्वेश्चन मेरा स्क्रीन पर लगा हुआ है तीसरे का फर्स्ट, वैसा ही आपको भी देखना, ठीक है। मैं किताब में देख रहा हूँ, आप उधर देखिएगा स्क्रीन पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तीसरे का पहला प्रश्न है। तीसरे का पहला है, बोला है दो संख्याओं का अंतर है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, ठीक है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो आपको संख्या बताना है प्रतिस्थापन विधि द्वारा। चलो, तो बोला है सवाल में दिया है दो संख्याओं का अंतर, यानी दो संख्याओं का अंतर दिया है, अंतर कितना दिया हमें, दिया है 26 दिया है, ठीक है। तो बोला है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो मैं मान लूंगा कि माना, ठीक है ना, माना पहली संख्या बराबर मान लो बेटा x, सही है ना। तो दूसरी मान लो, दूसरी संख्या बराबर मान लो आप y, सही है। तो जैसा मेरे प्रश्न में बोला है ना वैसे मैं लिख दूंगा इसको, कि बोला है दोनों का अंतर, मतलब ये संख्या x है और दूसरी संख्या y है, इन दोनों का अंतर है बेटा मेरे पास, यानी x माइनस y, इन दोनों संख्याओं का अंतर हो गया माइनस करने पर, ठीक है। बराबर कितना हो गया, ये 26, ये मेरे पास आ गया समीकरण नंबर 1, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। ये आ गया समीकरण नंबर 1। चलो अब हमारे पास दिया है कि अकॉर्डिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू, ठीक है ना, क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ठीक है ना। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो आपको संख्या बतानी है। तो सवाल में बोला है कि एक संख्या, ठीक है, एक संख्या दूसरी संख्या की कैसी है, 3 गुनी है, 3 गुनी। तो लिख दोगे हमारी एक संख्या क्या है, हमारी एक संख्या बेटा x है, सही है ना, x, उसकी 3 गुनी है y, ये हो जाएगा मेरा समीकरण नंबर 2, इसको मैं बोल दूंगा समीकरण नंबर 2, सही है ना। अब क्या करेंगे, जो x का मान बेटा इसमें आया है ना समीकरण में 2 में, वो x का मान उठा के समीकरण 1 में रख देंगे। तो आप लिख दोगे कि x का मान, ठीक है ना, x का मान समीकरण, ठीक है ना, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में
रखने पर, तो समीकरण एक हमारे पास है x माइनस वाई बराबर 26। x का मान रख दूंगा मैं 3y, तो b हो जाएगा मेरे पास 26। यानी 3y में से अगर एक y जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, 2y बचेगा। तो 2y बराबर कितना आ गया, 26 आ गया। इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। जैसा कि हमारा यहाँ पे आ गया है कि 2y बराबर हमारे पास आ गया है 26 आ गया है, तो 2 से काटोगे ये कितनी बार कट जाएगा, 13 बार, ठीक है, 13। तो जो हमारे पास बेटा ये मान आया ना, ये वाला जो y का मान आ गया, सही है ना। तो मैं क्या कर दूंगा, y का मान समीकरण नंबर 2 में रख दूंगा। तो मैं लिख रहा हूँ कि y का मान, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है मेरे पास कि x बराबर 3y, ठीक है। तो ये हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 गुणा में y का मान कितना है, जैसे y का मान यहाँ पे 13 है तो आप लगा दो यहाँ 13, ठीक है ना। 13 ये कितना हो गया, 39। तो ये दोनों मान आ गए हमारे, ठीक है। एक आ गया x का मान और दूसरा आ गया y का मान, इस तरह से आप इसको अंडरलाइन कर दो। तो हमारे पास दोनों मान आ गए, y का मान आ गया हमारे पास 13, और देखो एक संख्या दूसरी संख्या की 13 गुनी है कि नहीं, चाहिए ना। तो x जो हमारा 39 है वो 13 का 3 गुना होता है। तो दोनों संख्या हमारे पास निकल के आ गई, जैसा कि हमारे प्रश्न में बोला था एनसीईआरटी की, ठीक है ना। चलो अगले सवाल पर चलते हैं, ठीक है ना। मैं इसको मिटा रहा हूँ। जैसा कि सवाल नंबर तीसरे का दूसरा हमें करना है, ठीक है। सवाल नंबर तीसरे का दूसरा जैसे हमें करना है, मैं एनसीईआरटी से ये सारे प्रश्न यहाँ लगा रहा हूँ, ठीक है। जो सारे प्रश्न जो आ रहे हैं बेटा एनसीईआरटी से आ रहे हैं। बोला है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण का से 8 डिग्री अधिक है, ठीक है। दो संपूरक कोणों में, ठीक है, यदि उनके ज्ञात कीजिए, यानी बोला है छोटे कोण से 18 डिग्री। तो चलिए शुरू करते हैं, मतलब जो हमें बोला है सवाल नंबर 2, तीसरे का दूसरा सवाल कर रहे हैं हम। तो चलिए इसको शुरू करेंगे। तो हम मान लेंगे कि माना, ठीक है ना, माना हमारे पास कितने, 2 कोण है, ठीक है। तो हम मान लेंगे छोटा कोण बड़ा कोण, ठीक है। तो छोटा कोण मान लेंगे हम बेटा, हम मान लेंगे छोटा कोण, मान लेंगे क्या, माना छोटा कोण x, ठीक है। माना छोटा, ऐसे लिख दो, माना छोटा कोण बराबर क्या लिख लोगे आप बेटा, ये लिख लोगे आप x मान लो, ठीक है। और दूसरा लिख लोगे माना बड़ा कोण बराबर मान लो बेटा 22, सही है। प्रश्न में क्या बोला है, प्रश्न में बोला है जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण का कैसा है, जो बोला है सवाल में बोला है कि जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो इसमें बेटा बड़ा कोण कौन सा है, इसमें बड़ा कोण कौन सा है, ये वाला है बाई। यानी इसमें बोला है कि x बराबर है 18 डिग्री अधिक प्लस की 22 से, ठीक है ना। तो इसमें से जो बाई है मेरी, इसमें से जो मेरे बोला है मैंने वो समीकरण लिख दिया है। मतलब इसमें बोला था कि जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण का कैसा है, कितना अधिक है, कितना, तो 18 अधिक है, सही है ना, सही है। तो देखो अब इस समीकरण को हम क्या करेंगे, इधर को लाएंगे, इस y को मैं इधर लाऊंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा बेटा x माइनस के वाई बराबर हो जाएगा 18। ये हो जाएगा हमारे पास समीकरण नंबर फर्स्ट, ये समीकरण हो जाएगा फर्स्ट। और दूसरा दिया है और बोला है कि इसमें कौन से कोण है, तो संपूरक कोण है बेटा, ठीक है। तो हम जानते हैं कि दो ठीक है ना, दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है बेटा, 180 अंश होता है, ऐसे आपको लिख देना, ठीक है, 180 अंश होता है। तो लिख दोगे दोनों कोण हमारे पास, एक x है एक y है, इसके बराबर कितना होगा, x 180, जो हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, मैं यहाँ से लूँगा समीकरण 2 से, लूँगा समीकरण, ठीक है, समीकरण 1 से। समीकरण 1 है मेरे पास x बराबर 18 प्लस में y, ठीक है ना, इसको कह दूंगा मैं समीकरण नंबर 3, ठीक है। तो आपको लिखना क्या है, आपको लिखना है बेटा, मैं यहाँ से कर रहा हूँ इसको, कि आपको x का मान है, लिखोगे x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में, समीकरण नंबर 2 क्या है हमारे पास, समीकरण नंबर 2 है बेटा हमारे पास x प्लस में y। तो मैं लिख दूंगा x प्लस में y बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो हमारे पास y का मान है बेटा, y का मान वो x का मान है 18 प्लस में y, वो यहाँ रख दो आप।
तो आप रख दो 18 प्लस में बाई बराबर 180, ठीक है ना। तो यहाँ से लिख दोगे आप, हो जाएगा बाई हो जाएगा 2y यानी 18 प्लस में 2y बराबर हो जाएगा 180 अंश, ठीक। 18 उधर जाएगा तो हो जाएगा 2 बराबर 180 माइनस के 18, ठीक है ना। 2y बराबर 180 में से 18 जाएंगे, कितने बचेंगे देखो 10 में से 8 गए 2 बचे, ठीक है ना। यहाँ रह गया 7 में से गया 6 बचे और यहाँ रहेगा 162 रह जाएगा। अब इसको 2 से विभाजित कर देंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा 162/2, इस तरह से लिख देंगे, ठीक है ना। चलो इसको हल करेंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, तो y हो जाएगा 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, तो y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया 81, ठीक है ना। y का मान कितना आ गया बेटा, y का मान 81 आ गया। y का मान समीकरण नंबर 2 में रख दो, ठीक है। मैं लिख दूंगा यहाँ से कि y का मान, ठीक है ना, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 नहीं है ये बेटा, समीकरण ये तो 2 है, ये समीकरण 3 है, ठीक है। तो यहाँ लिख दोगे समीकरण 3, तो समीकरण 3 है हमारे पास। यहाँ से लिख रहा हूँ मैं कि x बराबर 18 प्लस में y, ये हमारे पास समीकरण है। तो चलो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ बेटा y का मान 18, तो जगह x बराबर 18 प्लस में 81, ठीक है। y का मान कितना आया 81, मैंने यहाँ लगा दिया, तो 8 और 1 9 हो गया, 8 और 1 9 हो गया, यानी x का मान कितना आया, x का मान आया बेटा 99। तो हमसे पूछा था छोटा कोण कितना है, बड़ा कोण कितना है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे कि अतः मैं ऐसे लिख दूंगा, अतः छोटा कोण आप इस तरह से लिख दोगे। छोटा कोण बराबर कितना आ गया, छोटा कोण हमने कितना माना है, छोटा कोण माना x, तो छोटा कोण हमारे पास x बराबर आ गया बेटा 99, सही है ना। बड़ा कोण माना है y, तो लिख दोगे बड़ा कोण, सही है ना, बड़ा कोण। तो बड़ा कोण कितना माना है, तो बड़ा कोण मैंने y माना, तो y का मान कितना है 81 आया, तो ये रहेगा इसका, ठीक है ना। देख लो एक दूसरे से 18 आया, मतलब इससे 18 ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सवाल। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल पे, इसको मैं मिटा रहा हूँ। जैसा कि सवाल नंबर 3 का और सवाल नंबर जो 3 है वो हमारे जो स्क्रीन पर आ चुका है और हमें उसको हल करना है। हमें उसको बहुत ही सरल विधि से हल करना है बेटा। और जितने भी बच्चे हैं ना, वो मैं जो पढ़ा रहा हूँ बेटा, एक एक क्वेश्चन आपको काम आने वाला है। और आप वीडियो को स्किप मत किया करो। बच्चे क्या करते हैं, वीडियो स्किप करके चले जाते हैं। आपको स्किप नहीं करनी है, स्किप कर दोगे आप तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा बेटा आपके। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप पूरा देखो, ठीक है ना। आप डबल स्पीड पे करके देख सकते हो, लेकिन आपको पूरा देखना है ताकि आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आए। जैसा कि अगला सवाल है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें इतने रुपए की खरीदी। बाद में उनमें से 3 बल्ले 5 गेंदें इतने रुपए की खरीदी। प्रत्येक बल्ले प्रत्येक गेंद का मूल्य बताओ। तो मैं मान लूंगा बल्ले का मूल्य मान लूंगा x रुपया, x मान लूंगा, और गेंद का मूल्य मान लूंगा भाई, ठीक है। तो मैं लिख लूंगा यहाँ पे कि तीसरा सवाल है बेटा। तो तीसरे सवाल में लिखेंगे यहाँ पे कि माना एक बल्ले का मूल्य, माना एक बल्ले का मूल्य मैंने मान लिया बेटा x रुपया, ठीक है, x रुपये मैंने मान लिए। फिर लिखोगे कि माना एक, ठीक है, एक गेंद का मूल्य वो मैंने मान लिया बेटा 22 रुपये, सही है ना। एक मान लिया मैंने x रुपया और एक मान लिया मैंने 22 रुपया। ऐसे भी आपको भी मानना है। और जैसा जैसा प्रश्न में लिखा है ना बेटा, वैसे वैसे आपको लिखते जाना है। जैसा कि सवाल में ऊपर लिखा है कि 7 बल्ले हमारे पास, तो हमारे पास एक बल्ले का मूल्य कितना है, एक बल्ले का मूल्य 7, एक बल्ले का मूल्य x रुपया है, तो 7 बल्लों का हो जाएगा 7x, ठीक है ना, 7x हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास बोला है कि 6 गेंदें हैं। अगर एक गेंद का मूल्य y है तो 6 गेंदों का मूल्य हो जाएगा 6y, ठीक है। बोला है जब इन दोनों को खरीदा गया है तो टोटल कितने रुपए का खर्चा हुआ है, तो वो हुआ है बेटा 3800 रुपए का खर्चा हुआ, ठीक है ना। इसको बोल दूंगा समीकरण नंबर 1। इस तरह से दूसरी कंडीशन बोला है कि 7 बल्ले, ये बोला है कि 7 कितने बल्ले हैं, अगले कितने हैं, 3 बल्ले, तो 3x हो जाएंगे प्लस, ठीक है ना, 5 गेंदें, तो इनका खर्चा कितना आया है 1750 रुपये। बोला है प्रतिस्थापन विधि से, विधि कौन सी पढ़ रहे हैं अपने, विधि पढ़ रहे हैं ठीक है ना, स्थापन विधि से, ठीक है ना, प्रतिस्थापन विधि से हम सारे सवाल कर रहे हैं।
समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया, इसको बोल देंगे समीकरण नंबर 2। आप देख लो, कोई से भी हल कर लो। मैं कहता हूं मैं समीकरण 2 से हल करूंगा, ठीक है ना। समीकरण 2 से, समीकरण 2 हमारे पास ये है। मैं क्या करूँगा, इस बाई को इधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 3x, ठीक है ना, बराबर 1750 माइनस के 5y। तो ये हो जाएगा मेरे पास समीकरण नंबर 1। तो x बराबर हो जाएगा मेरे पास कितना हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा बेटा 1750 माइनस के 5y बटे 3 हो जाएगा। इसको बोल दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 3, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा, समीकरण जो 1 है, जो समीकरण 1 है उसमें x का मान रख दूंगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो आपको लिखना क्या है कि x का मान, ठीक है ना, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना बेटा। जैसे मैं लिख रहा हूँ ना इसमें, वो वैसे भी आपको भी बोर्ड में लिखना है। जितना मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, वैसे ही अगर आप बोर्ड में लिखोगे तो आपके एक एक क्वेश्चन बारीकी से हो जाएगा और एग्जामिनर आपका एक भी नंबर नहीं काटने वाला है। ये मेरी गारंटी है, मैं ये लिख के दे सकता हूँ, ठीक है ना। ठीक है, यूट्यूब पर बहुत सारा कंटेंट है, लेकिन इस तरह से किसी ने नहीं पढ़ाया आपको। देख लेना, आप वीडियो जाके देख सकते हो। लोग क्या है, स्मार्ट बोर्ड में लाएंगे पीपीटी बनाकर और क्या उसको स्क्रॉल करते चले जाएंगे, पढ़ाते चले जाएंगे। ऐसा क्या होता है, मैं एक एक चीज लिख रहा हूँ आपको, ठीक है ना, ताकि आपको एक एक चीज बारीकी से समझ में आए। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ बेटा, x का मान मुझे रखना है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा मेरे पास बेटा 7, ठीक है ना, 7 रहेगा। x का मान कितना है, मैं ब्रैकेट लगा लूंगा बेटा, और ये हो जाएगा 1750, ठीक है, माइनस 5y बटे में हो जाएगा बेटा 3, ठीक है ना। और मैं लिख दूंगा माइनस में 5y, ठीक है ना, 5y, 5y नहीं, ये लिखेंगे 6y प्लस में 6y बराबर 3800 रुपया, सही है ना। मैं ऐसे एक लाइन खींच दूंगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये नीचे दिखाई नहीं देगा इसलिए मैं इसको ऊपर हर कर रहा हूँ। आपको इसमें गुणा कर देनी है। तो मैं अगर इसमें बेटा इसकी गुणा कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, देखो मैं 7 गुणा कर रहा हूँ, 7 0, तो ये हो जाएगा बेटा 0, ठीक है ना। और करूंगा 7 पंजे 35, 35 के हो गए 5, हाथ से लगे 3, 7 सत्तू 49, 49 और 3 हो गए 52, 52 के हाथ से लगे 5, ठीक है। और 7 एकम 7 और 5 कितना हुआ, तो बेटा ये हो गए 12, तो ये आ गया 12,250 हो गया। माइनस ये हो जाएगा माइनस 7 पंजे 35, ये हो गया बेटा 35/, 7 पंजे 35/, हो गया। और बटे में बेटा कितना है 3, सही है ना। और प्लस में आ गया बेटा 6y और बराबर हो जाएगा मेरा 38, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा, बाई इसके इसमें गुणा होगी और इसकी इसमें गुणा होगी, क्योंकि एलसीएम लेते हैं बेटा, तो ये क्या होगा, मैं 1 मान ले सकता हूँ यहाँ पे। तो चलो मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ, ठीक है। एलसीएम हो जाएगा मेरे पास इसका 3 और ये हो जाएगा मेरे पास 12,250 माइनस के 35 और ये हो जाएंगे 3 6 18, तो हो जाएंगे 18y बराबर हो जाएंगे 3800, ठीक है ना। अब इसकी गुणा इसमें हो जाएगी 35 है, ठीक है, ये 35 लिख लेना, ठीक है, मैं लिख देता हूँ 35/, में से 18/, जाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 12,250 माइनस, ठीक है, 35 में से 12 घटाओ, 18 घटाओ, 35 में से 18 घटाओ, इस तरह से। तो 10 में से 8 गया, 2 बचे, मतलब यहाँ 7 बचे, 2 17 बच गया, ठीक है। तो यहाँ बच गया बेटा माइनस के 17/, बराबर इसकी इसमें गुणा हो जाएगी, तो 3800 गुणा में 3, ये इस तरह से रहेगा, सही है ना। तो मेरे पास लिख दूंगा यहाँ 12 से इधर जाएगा, मतलब ओ तो हो जाएगा 12,250 माइनस के 17/, बराबर हो जाएगा 8, डबल जी तो रहेंगे 8 3 24, हाथ से लगे 2, 8 3 तिया 9 और 2 11, सही है ना। तो ये उधर चला जाएगा, यानी 17/, बराबर हो जाएगा 12,250 माइनस के 11,400, ठीक है भैया। ये आपको समझ में आया बेटा। जितनी कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ ना, वैसे ही कैलकुलस तो यूट्यूब पर करके नहीं देता है, यानी वो क्या करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे, इस तरह से गुणा भाग बिल्कुल नहीं करते हैं। चलो आगे शुरू करते हैं। तो बेटा 12,250 में से 4,250 घटा लो, तो देखो 0 का 0 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये 5 में से 0 जाएंगे तो 5 बचेंगे, ठीक है। और मेरे पास यहाँ 4 है, यहाँ 2 है,
यानी ये कंडीशन हो रही है, ये वाली कंडीशन बन रही है। यानी यहाँ पे आ जाएगा बेटा कितना, ये 10 में से 4 गए, 6 बचे, मतलब ये 8 रह गए यहाँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा 850, सही है ना। कितना बचा हमारे पास, तो गुड्डा ये बचा 850 बचा। तो मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे 17 बाई बराबर, यानी बाई बराबर हो जाएगा 8500 बटे नहीं 8000, 8,000 नहीं 850 बटे 17, 17 पंजे 85। तो y का मान कितना आ गया, तो y का मान आ गया बेटा 50 रुपया, यानी y का मान आ गया बेटा 50। अब हम y का मान किस में लगा देंगे, y का मान लगा देंगे समीकरण नंबर 3 में, ठीक है। तो मैं यहाँ से हल कर रहा हूँ इसी कैलकुलेशन को थोड़ा मिटा रहा हूँ और मैं यहाँ से हल कर रहा हूँ। तो इस y का मान लगा दो, ये हो जाएगा x समीकरण 3 से, समीकरण 3 है हमारे पास ये वाला, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा x बराबर 1750 माइनस 5 गुणे में y का मान कितना है 50 बटे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1750 माइनस 25 बटे 3, ठीक है ना। तो इसको हम हल कर देंगे, इसको कितना करना पड़ेगा, देखो 0 का 0 आ गया, 5 में से 5 गए 0 बचा, 7 में से 2 गए 5 बचा, ठीक है। और कितना बच गया, 1 बच गया, और ये हो गया मेरे पास कितना 3, तो 3 पंजे 15 हो गया, तो ये होगा कितना 500। तो x बराबर कितना आ गया 500 आ गया, सही है ना। ये हमारी कुछ कंडीशन आ गई। तो हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था गुड्डा कि एक बल्ले का मूल पूछा था और एक गेंद का मूल पूछा था। तो हमें मान लेंगे क्या मना था कि जो बल्ले का मूल है, बल्ले का मूल आ गया बेटा, बल्ला कितना माना था x, तो ये आ गया एक बल्ले का मूल कितना आ गया 500 रुपया, और एक गेंद का मूल कितना आ गया, एक गेंद का मूल तो वो आ गया हमारे पास 50 रुपया। देखो एक गेंद का मूल 50 आ गया, एक बल्ले का मूल 500 रुपया आ गया। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, आप इसको लिख लो, ठीक है। चलो अगला चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल क्या है, चौथा सवाल है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में, जैसा कि क्वेश्चन सामने लगाया आपका, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा लगाया गया है, ठीक है ना। एक मिनट करते हैं, तो हमें लिख लेंगे कि माना, ठीक है ना, माना जो नियत भाड़ा है, नियत भाड़ा बराबर मान लेंगे बेटा x रुपया, सही है। और जो अतिरिक्त भाड़ा है, अतिरिक्त, ठीक है, भाड़ा वो हम मान लेंगे बेटा कितना 22 रुपया, सही है ना। ऐसे बोला है सवाल में, बोला है ये, ठीक है। सबसे पहले बात बोला है कि 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा, 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा, ठीक है ना। 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना दिया है हमारे पास बेटा 105, कितना है 105, ठीक है ना। 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है, 10 किलोमीटर की भाड़ा है 105। तो मैं लिख लूँगा मेरे पास ये अतिरिक्त भाड़ा है, तो ये हो जाएगा मेरे पास अतिरिक्त भाड़ा 10 है, तो यानी x प्लस में 10 y बराबर कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको कह दूंगा मैं समीकरण नंबर 1। दूसरा बोला है कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना 155 रुपया, तो हम लिख देंगे, अगली बात है कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा, ठीक है ना, वो कितना है बेटा 155 रुपया, ठीक है ना, 155 रुपया है ना, 155 रुपया है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, ओके। तो चलो हम इसको ज्ञात कर लेते हैं। तो इसके लिए हमारा 15 किलोमीटर भाड़ा लगा, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना 155, तो हमारा हो जाएगा x प्लस में 15 y बराबर कितना हो जाएगा 155 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2, ठीक है ना, समीकरण नंबर 2। जैसा कि हम पहले करते चले आए हैं हम वैसे ही करेंगे। तो आप यहाँ लिख देना कि समीकरण नंबर, चल नहीं रहा है मार्कर, क्या हो गया,
समीकरण एक से तो आप लिख देना कि x प्लस बाई 10 बाई बराबर कितना है 105 है। तो ये हो जाएगा बेटा x बराबर कितना हो जाएगा 105, ठीक है, माइनस में 10 बाई, इसको बोल देना आप समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर ये हो गया 3, सही है ना। ये समीकरण नंबर 3 से x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर तो आप लिख दोगे कि x का मान, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर तो रख देते हैं। समीकरण 2 है हमारे पास x प्लस में 15 बाई बराबर 155, ठीक है। तो यहाँ पे x का मान कितना लगाओगे 105 माइनस 10 बाई प्लस में 15 बाई बराबर 155 हो जाएगा। तो ये 10 बाई में से 15 बाई जाएंगे तो कितना बचेंगे बेटा, ठीक है, ये बचेंगे 5 बाई, प्लस के 5 बाई बचेंगे ना, बराबर 155। इस तरह से ये हल हो जाएगा। और ये 105 घर जाएंगे तो हो जाएगा 5 बाई बराबर 155 माइनस के 105। देखो कैसे घटाएंगे इसको, 5 में से 5 गया तो 0 बचा, यहाँ बचा 1, 5 बचा, यानी 50 ही बचे। तो 5 बाई बराबर 50, तो बाई बराबर कितना आ जाएगा 10 आ गया। इसका मतलब हमारे पास जो हमने अतिरिक्त भाड़ा माना था वो कितना था 10 रुपये लग रहा है। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि x का भी मान कितना है। तो आप अब लिख देंगे कि y का मान किस में रख देंगे, y का मान रख देंगे समीकरण नंबर 3 में। y का मान समीकरण 3 में, ठीक है। तो यहाँ पर रख दो, तो हो जाएगा बेटा x बराबर 105 माइनस, ठीक है, 105 माइनस 10 गुणा में ये हो जाएंगे 10, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 105 माइनस में 10 दाएं 100, और x बराबर कितना हो गया 5 बचा। x का मान कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। तो आप इसे लिखो, ठीक है ना, इतना लिख लिया होगा। तो हमसे पूछा क्या है सवाल में, हमसे पूछा है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर में कितना भाड़ा लगेगा। तो लिख दोगे 25 किलोमीटर में लगा भाड़ा। तो लिख दोगे आप x प्लस में 25 बाई, ठीक है ना, x का मान कितना है 5 प्लस में 25 गुणा में 10, तो हो जाएगा 5 प्लस में 250 बटे ये हो जाएगा बेटा 255 रुपया। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना, जल्दी लिखो इसको, मैं इसको मिटा रहा हूँ। अगला देखते हैं। चलिए, जैसा कि अगला सवाल हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और हमें इसे भी किसको ज्ञात करना है बेटा, प्रतिस्थापन विधि से ही ज्ञात करना है। तो मैं सवाल पढ़ रहा हूँ यहाँ पे एनसीईआरटी में बोला है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो आप पहले क्या करोगे बेटा, पहले आप मान लोगे कि माना हमारी जो भिन्न है ना, आप लिखोगे कि माना, ठीक है, माना सवाल नंबर कितना है बेटा, ये सवाल नंबर है 5, ठीक है ना, सवाल नंबर कितना है 5 सवाल है, तीसरे का 5वां। माना जो भिन्न है, कैसे करते हैं ये सवाल बेटा, बोर्ड के लिए 100% है, ठीक है, ये लिख के लो, ये सवाल बोर्ड में जरूर आएगा और इस सवाल को आपको छोड़ के नहीं भागना है, इस सवाल को देखना है बढ़िया से। तो माना भिन्न बराबर मान लेंगे हम x बटे बाई, यहाँ पे बेटा जो अंश है ना, अंश है वो कितना है, अंश हमारा x है और हर हमारा कितना है, वो बेटा हमारा बाई है, सही है ना, अंश हमारा x है और हर हमारा बाई है। तो चलिए हम जैसे जैसे स्टेटमेंट में बोला है वैसे वैसे करते जाएंगे। जैसे बोला है किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, मतलब हम लिख देंगे यहाँ पे 80Q अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बोला है कि जो हमारे पास भिन्न है ना x बटे बाई, ठीक है ना,
इसके अंश व हर में दोनों में कितना 2 जोड़ दें, मतलब यहाँ भी आप 2 जोड़ दो, यहाँ भी आप 2 जोड़ दो, इस तरह से। तो जो भिन्न है वो हमारी बनती है बेटा 9/11 हो जाती है, 9/11 हो जाती है। इसको पहले हल कर लो, इसकी गुणा इसमें कर दो, ठीक है, और इसकी गुणा इसमें कर दो। ये हो जाएगा 11x, तो लिख दोगे 11x प्लस में 2 बराबर, और ये हो जाएगा 9y प्लस में 2। ये सरल सरल बहुत सवाल, ये सवाल बहुत सरल होते हैं। 11 एकम 11, 11x प्लस में 11 दूनी 22 बराबर हो जाएगा 9 एक में 9y, और बराबर हो जाएगा 9 दूनी 18। इस तरह से ये y का मान इधर आएगा, या फिर आप ऐसे कर लो कि 11x बराबर हो जाएगा हमारे पास 9y प्लस में, ठीक है ना, 18 और माइनस में हो जाएंगे 22, ऐसे। तो 11x बराबर कितना हो जाएगा 9y, और ये जाएंगे माइनस के, जब 18 में से 22 जाएंगे तो माइनस के 4 बचेंगे, तो माइनस के 4, यानी x का मान आ गया 9y माइनस के 4/11। ये हमारे पास किसका मान आ गया बेटा, समीकरण नंबर 1 में x का मान। दूसरा कंडीशन हमें दे रखी है, जो दूसरी कंडीशन है बेटा वो दे रखी है हमारे पास कि यदि ये हमारी फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन थी, और ये हमारी सेकंड कंडीशन है। सेकंड कंडीशन में बोला है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, ठीक है ना, अंश बाहर में हमारी भिन्न है x/y, बोला है अंश बाहर में दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, ठीक है ना, दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 5/6 हो जाती है। तो भिन्न 5/6 हो गई, ठीक है। इसकी गुणा इसमें करा दो और इसकी गुणा इसमें करा दो, चलो करते हैं। जगह 6x प्लस में 3y, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ये बराबर हो जाएगा 5y प्लस में 3, ठीक है। इसकी गुणा करेंगे 6 एकम तो हो जाएगा 6x प्लस 6 तियाँ 18 है बराबर 5 एकम 5y प्लस 5 तिया 15। इसको हल कर लो, ये हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा 6x, ठीक है ना, और बराबर वो हो जाएगा ये बराबर 5y प्लस के 15 और माइनस के 18। तो ये बचेगा हमारे पास 6x बराबर, ठीक है ना, 5y और माइनस के कितने बचेंगे 3 बचेंगे, ठीक है ना, 18 में से 15 गए तो 3 बचे। तो इसको मान लो आप समीकरण नंबर 2, ठीक है, इसको समीकरण 2 मान लो। समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, सही, इसमें रख दो। x का मान हमारे पास है 6, यहाँ रख लो, और x का मान है 9, ठीक है, y माइनस के 4/11, इस तरह से बराबर 5y माइनस के 3। इसकी गुणा कर लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 × 54, ठीक है ना, तो जाएगा 54y प्लस के माइनस के 6 × 24/11, सही है ना, बराबर 5y माइनस के 3। इसके इसमें 54 हो जाएगा, 54y माइनस के 24 बराबर 11 × 5 = 55y और 11 × 3 = 33, ये ऐसे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस के 24 और प्लस के 33 बराबर हो जाएगा 55 माइनस के 54y। तो 33 में से 24 आएंगे, ये हो जाएंगे, इस तरह से घटा लो आप, 33 में से 24 घटा लो तो कितना बचे 10, 10 में से 6 गए, 10 में से 4 गए, 6 बचे, मतलब यहाँ 9 बचे। यहाँ पे आ गया बेटा 9, ठीक है ना, y का मान कितना आ गया 9 आ गया, मतलब ऊपर लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कि जो y का मान है वो कितना आ गया है 9 आ गया। y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में, समीकरण 1 हमारा x बराबर 9y माइनस के 4/11, तो y का मान लगा दो, यहाँ पे y का मान 9 लगा दो, तो जगह x बराबर हो जाएगा 9 गुणा में 9 माइनस के 4 बराबर 11, x हो जाएगा 9 में 81 माइनस के 4/11, ठीक है ना। 9 में 81 में से 4 गए कितने, 80 में से 4 गए तो कितने बचे, 80 में से 4 गए तो कितने बचे वही हेलो, तो 76 बचे, एक और जोड़ दो उसमें तो 77 हो गए, ठीक है ना, 77 बचेंगे। x का मान कितना आएगा 77/11, 11 7 77, x का मान कितना आया 7 आया, ठीक है ना, x का मान 7 आया, y का मान 9 आया, तो हमने भिन्न कितनी मानी थी, भिन्न मानी तो हमने x/y, तो आता लिख दोगे, अतः जो भिन्न हमारी आई
वो भिन्न आई बेटा कितनी, हमारी x बटे बाई है, x का मान 7 आया है और बाई का मान 9 आया है। तो ये बेटा इसका फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, तो हमारी भिन्न हमें ज्ञात करनी थी, भिन्न हमारी निकल आई है, सही है ना। चलो अगला प्रश्न करते हैं। जैसा कि अगला प्रश्न हमारी जो स्क्रीन पर लग चुका है, और ये जो प्रश्न है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो आप इसको पूरा देखिएगा। ठीक है ना, सवाल में बोला है जैसे कि 5 वर्ष बाद जो हमारे पास जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो आप मान लो, माना जैकब की आयु मान लो। ठीक है ना, एक मिनट, ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं माना जैकब की, ठीक है ना, वर्तमान आयु मैंने मान ली बेटा x वर्ष। ठीक है, ये वर्ष में मानेंगे। ठीक है, और आप मान लेना कि पुत्र की वर्तमान आयु आप मान लेना 22 वर्ष। ठीक है ना, और सवाल में क्या दिया है, सवाल में दिया है बेटा, जल्दी लिखो, सवाल में दिया है 5 वर्ष पूर्व। ठीक है ना, सवाल में दिया है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। तो आप लिखोगे 5, ठीक है ना, 5 वर्ष पूर्व। ठीक है ना, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु लिखोगे, जैकब की आयु। तो देखो मैं एक बात आपको बता दूं बेटा, जब भी आयु 5 वर्ष पूर्व हो तो हमेशा अपनी वर्तमान आयु में से आयु घटती है, और 5 वर्ष बाद हो तो उसमें जुड़ती है। तो 5 वर्ष पूर्व है तो इसमें वर्तमान आयु से घट जाएगी। तो ये कितनी होगी बेटा, ये होगी x माइनस के 5, सही है ना, वर्ष। जब वो जैकब घटा होगा तो उसका पुत्र भी घटा होगा। तो लिखता कि 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, पुत्र की आयु, ऐसे लिख देना, पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी बेटा, 22 माइनस के 5 वर्ष। ठीक है, ये हो जाएगी। इसमें थोड़ी खत्म हो रही है, दूसरे मार्क पे चलाता हूँ, ये वाला, हाँ ये चल रहा है। तो बोला है कि उसकी आयु के अनुपात उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी, ओके बेटा, ओके, 5 वर्ष बाद है, 5 वर्ष बाद है बेटा, पूर्व नहीं है, यहाँ पे 5 वर्ष बाद लिखा है, बाद के लिए प्लस आता है तो यहाँ आएगा 5 प्लस में। ठीक है, यहाँ पे आएगा प्लस में 5, यहाँ लिख लेना 5 वर्ष बाद, उसमें प्लस आ जाएगा, सही है ना। 5 वर्ष बाद क्या होगी, 3 गुनी होगी अपने पुत्र की आयु की। ठीक है, गुना कर लो, ये आएगा x प्लस में 5 बराबर 3 बराबर 15, 5 3 15, 3 एकम 3, तो ये हो जाएगा मेरे पास x माइनस के 3 बराबर हो जाएगा 15 माइनस के 5, यानी x माइनस के 3 बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, आगे देखते हैं। अब क्या बोला है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो लिख देना कि 5 वर्ष, अब है पूर्व, ठीक है ना, अब पूर्व करेंगे। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, बेटा हमने मान लेंगे, मतलब माइनस होती है, पूर्व के लिए माइनस होती है, तो ये हो जाएगी x माइनस के 5 वर्ष। ठीक है, जब वो घटा होगा उसका बेटा भी घटा होगा, तो 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, तो वो हो जाएगी हमारे पास 22 माइनस के 5। अब क्या बोला है, अब सवाल में बोला है कि 7 गुनी थी, कितनी थी, 7 गुनी, तो हम लिख देंगे यहाँ पे दूसरी कंडीशन यहाँ पे आएगी। तो बोला है कि एक क्यूब, यानी जो x माइनस के 5 है वो बराबर होगी 7 माइनस के 5। ये तरह से सवाल हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलो ये हो जाएगा, इसकी गुणा करेंगे, x माइनस के 5 बराबर 7 माइनस के 7 5 35, इसको उधर ले जाओ, हो जाएगा x माइनस के 7 और हो जाएगा माइनस के 35 और प्लस के
5। तो ये हो जाएगा मेरे पास x माइनस के 7y बराबर माइनस के 35 में से 5 गए तो 30 बचे, यानी यहाँ से x बराबर हो जाएगा 7y माइनस के 30। ये वाला मानना समीकरण बेटा 1 में रख दो, ठीक है, इसमें रख दो, ये वाला मान रख दो, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो हमारे पास समीकरण 1 से समीकरण 1 हमारे पास ये वाला, तो यहाँ रखेंगे, हो जाएगा 7y माइनस के 30 माइनस के 3y बराबर 10, ठीक है ना। ये सारा मान उठा के मैंने यहाँ रख दिया। ये 30, ये 7y तो बचे कितने, 4y बचे, तो हो जाएंगे 10 प्लस के 30, तो y बराबर हो जाएगा बेटा कितना 40, यानी तो y बराबर कितना होगा 40/4, ये जाएगा y का मान आ जाएगा बेटा 10, ठीक है ना। y का मान 10 आ जाएगा, तो आप कर देना कि y का मान समीकरण किस में रख दें, y का मान समीकरण 2 में रख दो आप, 2 में रखने पर तो ये हमारे पास x बराबर 7y माइनस के 30 है, यहाँ से 10 रख दो मान, तो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 7 गुणे में 10 माइनस के 30, 7 दाएं 70 माइनस के 30, तो कितना आ गया 40 वर्ष आ गया। तो हम कह सकते हैं कि जैकब की जो वर्तमान आयु होगी वो कितनी है 40, यानी हरी दोगे जैकब की वर्तमान आयु x बराबर कितने आ गई 40 वर्ष, और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी आ गई बेटा। तो ये इस सवाल का फाइनल आंसर हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, और तब तक के लिए हमें अलविदा कीजिएगा। और आप बेटा अपने प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, क्योंकि आपके बोर्ड बहुत ही नज़दीक हैं, और मैं आपको डेली इस पर बहुत अच्छा कंटेंट लाता रहूँगा, जिससे आपकी बोर्ड की तैयारी बहुत बढ़िया रहे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, और सबसे बड़ी बात, लोगों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसी वीडियो की ज़रूरत बहुत सारे लोगों को है। तो आपका एक लाइक किसी का लाइफ बना सकता है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।